नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे चैंपियंस लीग फाइनल बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड इंटर मिलान। और मेरे साथ अब जूम कॉल पे नहीं, इन लाइव है ड्रॉग बाबा। वेलकम, व्हाट आर यू डूइंग इन गुड़गांव? बस आपसे मिलने आए थे। चैंपियंस लीग फाइनल का ही ओकेजन है, बहुत बड़ा मैच है, तो सोचा कि रूबरू होके गुफ्तगू की जाए इस मैच के बारे में। तो काफी मजा आने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है आज रक्षित भाई आपसे इन पर्सन मिलके। Absolutely same from my side as well, Baba. But I am more delighted to have my colleague Rahul as well, जिनको मैं रोज मिलता हूँ, but he is once again here to preview this match. Welcome, Rahul. थैंक्स रक्षित। चैंपियंस लीग फाइनल बड़ा मैच है, मजा आएगा। देखेंगे सिटी ट्रेबल जीतती है कि नहीं। Let's see, of course. As a United fan, Rahul obviously hope करेंगे कि शायद वो नहीं जीते, but I don't think हम इंटर को ज्यादा होप दे रहे हैं। But उस पर बात शुरू करते हैं, बाबा आपसे ही शुरू करते हैं। Is there any way Inter Milan can stop Man City from winning the treble? अब देखिए यहाँ पर मैंने बहुत एक्सप्लिसिटली कहा है, अपने भी मैंने प्रीव्यू में ये बोला है कि अगर ये एक वन ऑफ मैच होता है, जैसे हम कभी कभी नॉकआउट का फुटबॉल में देखते हैं कि एक अंडरडॉग आता है और अगेंस्ट दी ऑड्स एक फेवरेट को आउटप्ले कर देता है, तो वो ही अगर चीज हो गई इस मैच में तो हम कह सकते हैं कि हाँ शायद इंटर के पास चांस है। बट आई थिंक अगर आप 100 मैचेस कराएंगे इन दोनों टीमों के तो 99 टाइम्स मैन सिटी को ही जीतना है। सिर्फ एक बार, मैं ये 10 में से 9 भी नहीं, 100 में से 99 टाइम्स मैं मैन सिटी को जिता रहा हूँ। सिर्फ एक मैच में इंटर को दे रहा हूँ। लेकिन लास्ट टाइम जब वेस्ट हैम कोई यूरोपियन कप का फाइनल जीती थी तो इंटर मिलान उस सीजन बेनफिका को हरा के चैंपियंस लीग के विनर्स बने थे। तो ये भी एक फन फैक्ट है हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल। Who knew कि the key for Inter Milan to win the Champions League final is David Moyes? Football works in very weird ways. Champions League final की तो obviously आप प्रीव्यू देख रहे हैं, बट अगर आपको बाकी सारे फुटबॉल मैचेस की और क्रिकेट मैचेस की चाहिए बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन एंड एक्सक्लूसिव प्रीव्यूज, तो वो आपको मिलेंगे कहां बाबा? व्यू स्पोर्ट ऐप पे, ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप। सो गो डाउनलोड द व्यू स्पोर्ट ऐप। इसका लिंक कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं बाबा, एक बार आई थिंक ग्लांस करते हैं दोनों टीम्स का प्रोबेबल लाइनअप क्या होगा। कुछ लेट टीम न्यूज आई है, कुछ प्लेयर्स की फिटनेस लेवल्स पे हमें डाउट थे। तो राहुल शुरू करते हैं, पहले शुरू करते हैं विद द मैन सिटी टीम। बिल्कुल। सो मैन सिटी आजकल सरप्राइजिंगली पेप एक स्टेबल टीम खिलाते हैं। पहले के पेप नहीं रहे जो हर मैच में रोटेट करते थे। सो मैन सिटी हैव द मोस्ट सेटल्ड लाइनअप गोइंग इनटू दिस बिग फाइनल। और जैसे आप देख सकते हो 3-2-4-1 जो आजकल सिटी का एक रूटीन लाइनअप हो गया है। हालैंड अप फ्रंट लीड करेंगे लाइन को, नो एक्सप्लेनेशन लीडेड। हालैंड के बारे में मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा। उनके पीछे खेलेंगे गुंडोगन एज वेल एज डी ब्रुयने। गुंडोगन इज इन सम सेंसेशनल फॉर्म। केडीबी आप जानते हो बिग मैच प्लेयर है। लेफ्ट विंग पे खेलेंगे जैक ग्रिलिश, राइट विंग पे खेलेंगे बर्नार्डो सिल्वा, अनदर मैन फॉर द बिग ओकेजन। उनके जस्ट पीछे खेलेंगे रॉड्री, जो बिग फाइनल खेलने की आदत नहीं है। जैसे आपको याद होगा पेप ने पिछले चैंपियंस लीग फाइनल में उन्हें बेंच कर दिया था। उम्मीद करते हैं इस वाले फाइनल में उन्हें स्टार्ट कराएंगे। और उनके साथ खेलेंगे जॉन स्टोन्स, जिनका परफॉर्मेंस इन दी एफए कप फाइनल वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। किसी को लगता नहीं कि ये डिफेंडर है जो मिडफील्ड में खेल रहे हैं। और पीछे बैक थ्री में रहेंगे काइल वॉकर, रूबन डियाज, अकांजी। वॉकर काफी क्रूशियल रह सकते हैं अगर लेट्स से इंटर मिलान कम अप विद सम पेसी ऑप्शन काउंटर करने के लिए। बाकी बैक थ्री स्टेबल एंड एडरसन शुड कम बैक इन गोल। बाबा आपसे सवाल ये है कि आप जब चेल्सी के साथ आप जीते चैंपियंस लीग फाइनल, तो पेप ने वो क्लासिक ओवर थिंक करा था। रॉड्री को फॉर एग्जांपल नहीं खिलाया, कोई क्लासिक डीएम के साथ वो नहीं खेले थे। ऑब्वियसली पेप अब एक नॉर्मल लाइनअप है जो सेटल हो चुके हैं उनके साथ, और नॉर्मली ही प्लेज दिस स्ट्रॉन्गर टीम। एफए कप फाइनल में भी खिलाया। डू यू थिंक देयर इज एनी चांस कि वो इस मैच में ओवर थिंक करके रोटेट करेंगे? दिस शुड बी द टीम, राइट? हाँ, मतलब नेल्ड ऑन है बिल्कुल। और पहली बार हम सबने देखा है कि जो पेप गार्डियोला का स्टिंट एज अ मैन सिटी मैनेजर, उन्होंने बिल्कुल भी रोटेशन सब करने बंद कर दिए हैं। उनको समझ आ गया, उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि ये मेरी बेस्ट 11 है, इससे ज्यादा मुझे छेड़छाड़ नहीं करनी है। और मैं ये कहूंगा कि जाओ कंसेलो का जाना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ है उनके लिए, जिसकी वजह से उन्होंने जॉन स्टोन्स को इन्वर्ट करना स्टार्ट किया। रॉड्री के साथ उनको पिवट में खिलाते हैं। ये जो 4 सेंटर बैक का सिस्टम है, ऑल्दो काइल वॉकर मतलब आ गए हैं पिछले कुछ टाइम से, लेकिन हमने देखा था एट टाइम्स 4 सेंटर बैक भी खेल रहे थे उनके। तो आई थिंक ये सिस्टम बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ है मैन सिटी के लिए। जिस तरीके से उन्होंने बायर्न को डिस्पैच किया था क्वार्टर फाइनल्स में, एक तरफा लताड़ा रियल मैड्रिड को उस एतिहाद वाले सेकंड लेग में, तो कोई चांस नहीं यहाँ पर कि मैन सिटी किसी भी तरीके की यहाँ पर अब कसर छोड़ने वाली, और कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कुछ नहीं। आई थिंक दिस इज द नेल्ड ऑन लाइनअप जो हमको देखने को मिलेगी मैन सिटी से। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। और एक और चीज ये भी है कि इट्स नॉट लाइक कि अगर कुछ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग तो वो जल्दी चेंजेस करते हैं। नॉर्मली ही स्टिक्स विद द टीम। इस कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को पेप बहुत ट्रस्ट करते हैं। यू नॉर्मली डोंट सी हिम मेकिंग अ सब्स्टिट्यूशन लेट्स से बिफोर द 70-75 मिनट मार्क। सो ये जो सारे प्लेयर्स हैं, आई थिंक उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। दीज आर द 11 प्लेयर्स जो मोस्ट लाइकली मैन सिटी के लिए होंगे इन दिस मैच।
राहुल, लेकिन चलते हैं अब इंटर मिलान की टीम में। नाउ देयर वर सर्टेन डाउट्स अबाउट सम पोजीशंस, फॉर एग्जांपल क्या लुकाकू स्टार्ट करेंगे, क्या मिखिटारियन स्टार्ट करेंगे, व्हाट डू यू थिंक? लुकाकू मुझे नहीं लगता स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे पास लाइनअप है, वी हैव लोटारो मार्टिनेज, तो उनके साथ खेलेंगे एडिन ज़ेको। इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है, एक्स मैन सिटी प्लेयर है, जैसे आपको पता होगा पहले मैन सिटी के लिए खेलते थे ऑब्वियसली बिफोर पेप केम इन। सो ज़ेको वुड हैव अ पॉइंट टू प्रूव कि मैन सिटी से पहले शायद वो चैंपियंस लीग जीत जाए अगेंस्ट मैन सिटी। एंड मिडफील्ड की बात करें तो वी डोंट हैव मिकिटारियन, बरेला, ब्रोजोविच और कैलानोग्लू की एक मिडफील्ड है इंटर मिलान की। कैलानोग्लू काफी क्रूशियल प्लेयर हो सकते हैं, सेट पीसेस लेंगे ये मैच में। एंड ब्रोजोविच आई फील डिफेंसिवली काफी क्रूशियल रहेंगे इंटर मिलान के लिए ऐसे टाइप ऑफ मैच में जहाँ पे पोजेशन नहीं होगा। एंड इंटर एज वी नो लाइंस अप विद 3 एट द बैक एंड 2 विंग बैक्स रहेंगे डमफ्रीज एंड डीमार्को बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे इस मैच में। इंटर के लिए भी बहुत क्रूशियल पिक रहेंगे फ्रॉम द अटैक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और डिफेंस की बात करो, डामियन, अचर्बी एज वेल एज Bastoni would be the standout pick, and Acerbi and Bastoni would be together tasked with man marking Haaland, जो कि बहुत ही crucial battle हो सकता है ये मैच में। and goalkeeper of course रहेंगे Onana इस मैच में for Inter Milan। बाबा, how do Inter hurt Man City in this match? They don't unfortunately, but हाँ, अगर एक बार हम इंटर की बात करें तो आई थिंक लोतारो मार्टिनेज इज की फॉर इंटर मिलान। वो उनके सबसे ज्यादा इन्फॉर्म प्लेयर रहे हैं। लुकाकू का स्टार्ट करने का चांस ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने भी थोड़ी सी एक गोल स्कोरिंग फॉर्म दिखाई है अपने रिसेंट कुछ मैचेस में। ब्रोजोविच एक ऐसे प्लेयर है जो बहुत क्रूशल होते थे, बट क्योंकि अब लाइनअप में नहीं है तो मिडफील्ड में एक बहुत बड़ा वहां पर गैप हो जाता है एक इंटर मिलान के। 50-50 चांस, हाँ, 50-50 वो चांस सेम फोर्स नहीं रहे हैं, आई थिंक वी कैन अग्री विद दैट। बिल्कुल, फिटनेस एक कंसर्न रही है ब्रोजोविच की, तो मुश्किल है। और एज सच कोई पेसी ऑप्शंस भी नहीं है इंटर मिलान के पास कि अगर हम कहें कि थोड़ा सिट बैक करके डीप डिफेंड करके एक सगर पंच मारने की कोशिश करें अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, जब हमने रियल मैड्रिड के लिए कहा था, बिकॉज दे हैव पेस, दे हैव वैल्वर्डे, रोड्रिगो, विनीशियस जूनियर, लेकिन इस तरीके की फायर पावर मुझे इंटर मिलान में दिखती नहीं है। तो दे हैव टू स्टिक टू देयर गन्स, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा बॉल पे, थोड़ा सा हाउंड करना पड़ेगा मैन सिटी को पोजीशन में, जो कि वो होते नहीं है। बट अगर यहाँ पर जीतना है इंटर मिलान को तो इट हैज टू बी द परफॉर्मेंस ऑफ अ लाइफ टाइम फ्रॉम देम। बिल्कुल, आई थिंक एक इंटर मिलान के पास चीज है जो मे बी सिटी के दूसरे ओपोनेंट्स के पास नहीं थी इन दिस चैंपियंस लीग सो फार रन, इज द डिफेंस। मुझे लगता है कि ऑफ ऑल द टीम्स, चाहे वो बायर्न हो गई जो काफी अनसेटल हो गई थी आफ्टर नागल्समैन वेंट, रियल मैड्रिड ऑब्वियसली आर अ टीम जो गोइंग फॉरवर्ड आर वेरी गुड बाबा, बट डिफेंसिवली दे हैव हैड देयर स्ट्रगल्स। पीएसजी के बारे में पता है कितना डिफेंसिवली स्ट्रगल करते हैं। सो आई थिंक कि आउट ऑफ ऑल दीज टीम मुझे लगता है कि इंटर मिलान सबसे वेल ड्रिल्ड और स्ट्रक्चर्ड डिफेंसिवली यूनिट है। सो दे हैव अ वेरी गुड गोलकीपर ओनाना, काफी अच्छे शॉट स्टॉपर हैं, बैक थ्री वेरी वेल ड्रिल्ड, उनका जो प्रोटेक्शन ऑफर करने के लिए यू हैव द 3 मिडफील्डर्स, विंग बैक्स काफी अग्रेसिवली भी अटैकिंग वे भी ऑपरेट करते हैं, बट डिफेंसिवली दे आल्सो फॉल बैक। सो काफी डिफेंसिवली सेटअप यूनिट है। इनफैक्ट लोटारो मार्टिनेज सर्टेन मैचेस में हाईएस्ट टैकलर होते हैं, which shows you कि तो खास एक एफिनिटी है लोतारो मार्टिनेज की, अर्जेंटाइन, जूलियन अल्वारेज, लोतारो मार्टिनेज, दोनों में विन-विन सिचुएशन है रक्षण। अगर आप देखो कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल, यूरोपा लीग फाइनल, चैंपियंस लीग फाइनल, ऑल टीम्स जो फाइनल में थी दे हैड अर्जेंटाइन प्लेयर्स। सो एंड अर्जेंटाइन इज गोइंग टू विन ट्रॉफीज। अगर आप बात करें, लैंजीनी वन इट फॉर वेस्ट हैम ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ जूलियन अल्वारेज, लोटारो विल विन। सो बहुत ही अच्छा डिफेंसिव स्ट्रक्चर्ड यूनिट है। मुझे लगता है कि इंटर में भी थोड़े सवाल पूछ सकती है, सिटी को में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगर अर्ली गोल आ गया then I think the match is over. So I think this is a good place to start looking at the best fantasy combination for this match. और बाबा इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, we'll go section by section। पहले शुरू करते हैं हम with the strikers. So let us go to the strikers, और no surprises to see कि हमारी टीम में कौन strikers है। Let us start with Erling Haaland। बिल्कुल, जैसा राहुल भाई ने भी कहा, जब लाइनअप बता रहे थे मैन सिटी की, हालैंड के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक टॉप स्कोरर हैं इस समय, चाहे प्रीमियर लीग की बात करें, चैंपियंस लीग की बात करें, और बहुत अच्छे से सेटअप हो गया है। ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं बचा जो हमने नहीं कहा हालैंड की तारीफ में इस सीजन में अभी तक। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अर्लिंग हालैंड आपकी टीम में होने चाहिए। और जिस तरह बट बाबा he has not scored for the last 3-4-6 मैचेस। जब बैलन डॉर की बातें हो रही हैं तो कह रहे हैं कि जो रियली बिग मैचेस हैं उसमें एक्चुअली हालैंड हैज नॉट डन वेल। लिवरपूल का मैच ले लीजिए, या फिर आप अगर एफए कप फाइनल ले लीजिए, या फिर आप आर्सेनल अगेंस्ट मैचेस ले लीजिए जहां पे आई थिंक डी ब्रुयना, गुंडोगान जैसे प्लेयर ज्यादा शाइन करा था। सो दिस इज अनदर ओकेजन जिसमें people are expecting big things from Haaland, but do you think he can explode with 2-3 goals? आई थिंक इन जो मैचेस की आपने जिक्र किया है, जैसे हम एफए कप फाइनल का ही ले लें एग्जांपल, तो ये जो नॉकआउट गेम्स और जो फाइनल्स हैं इसमें प्लान के साथ आ रही है टीम्स अगेंस्ट हालैंड। जैसे अगर हम एफए कप फाइनल की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल स्टाइफल ही कर दी सर्विस, और अर्लिंग हालैंड थोड़ा सा
उनको सर्विस की ज़रूरत होती। आई थिंक वो अपनी सर्विस अभी खुद क्रिएट नहीं कर पा रहे, लेकिन जब उनको सर्विस मिलती है तो बहुत ज़्यादा लीथल है। मुझे नहीं लगता है कि इंटर में वो एबिलिटी है इस समय कि वो स्टाइफल कर सकते हैं सर्विस को। ग्रिलिश, बर्नार्डो, जिस तरीके से गुंडोगन और डी ब्रुयने 2 नंबर 10s की तरह खेलते हैं, एट टाइम्स सिटी के 5 प्लेयर्स आप बॉक्स में पाएंगे। तो वो जो मूवमेंट है बॉल का, क्या इंटर रोक पाएगी, सवाल वो है। तो अगर वो रोकने में उसको नाकामयाब रहते हैं तो इसमें कोई डाउट ही नहीं कि हालैंड के आप मतलब हालैंड को आप 1 नहीं 2 या 3 बार भी देख सकते हैं स्कोर शीट पे। एब्सोल्युटली। और लोटारो की हम काफी बात कर चुके हैं, ही इज द मैन इन फॉर्म। अगर आपको कोई इंटर प्लेयर को कैप्टन या वाइस कैप्टन करना है, अगर आप गोल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंटर टीम से, देन लोटारो इज द मोस्ट ऑब्वियस ऑप्शन। सिंस द वर्ल्ड कप ही हैज बीन ऑन फायर। ऑफ ऑल द अर्जेंटाइंस जिन्होंने खेला था, ही इज द हाईएस्ट स्कोरर। बट बाबा, आई थिंक एट व्यू स्पोर्ट वी डू थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली। तो कुछ टैक्टिकल चीजें हैं जो हम इन दोनों प्लेयर्स के बारे में बताना चाहेंगे। राहुल, So this is Erling Haaland का पेनल्टी एरिया टच मैप इन द एफए कप फाइनल। एफए कप फाइनल हुआ था सिटी और यूनाइटेड के बीच में, और यूनाइटेड ने, जैसे बाबा ने बताया, काफी हद तक स्टाइफल किया था हालैंड को। जैसे कि आप देख सकते हो, सिर्फ 4 टच थे सेंट्रल पोजीशंस में। 2 टच थे ऑब्वियसली ऑन द राइट हैंड साइड, जो एक गोल स्कोरिंग पोजीशन मैं नहीं मानूंगा, बट सेंट्रल पोजीशन पे थे 4 टचेस। फॉर समबडी लाइक अर्लिंग हालैंड ये बहुत ही कम है। यूजुअली 10 से 12 टच होते हैं उनके इन गुड पोजीशंस इन एवरी मैच, बट इन अ बिग गेम लाइक द एफए कप फाइनल ही वाज काइंड ऑफ स्टाइफल्ड। 4 टचेस थे, और शायद चैंपियंस लीग फाइनल भी इंटर अगर उन्हें अच्छे से मैन मार्क करे तो ऐसा हो सकता है। और इवन लोटारो के बारे में, फॉर एग्जांपल, ही इज समवन जो काफी इन्फ्लुएंशियल थे अगेंस्ट एसी मिलान इन द 2 legs, सो मे बी समथिंग अबाउट हिम एज वेल। तो ये है लोटारो मार्टिनेज का हीट मैप एसी मिलान के अगेंस्ट इन द सेकंड लेग। जैसे कि आप देख सकते हो, ज्यादा टचेस या ज्यादा हीट मैप जो है बड़ा सा इन द बॉक्स नहीं है, आउटसाइड द बॉक्स है, जहां पे वो अपना प्रेसिंग कर रहे होंगे, यहाँ पे टैकलिंग कर रहे होंगे, विच लोटारो मार्टिनेज इज क्वाइट वेल नोन फॉर। और इन द बॉक्स 2 बड़े हीट मैप्स है जहां से आप बोल सकते हो उनके मेजर टचेस रहे। सो ही वाज आल्सो क्वाइट वेल कंट्रोल्ड इन द सेकंड लेग ऑफ एसी मिलान वर्सेस इंटर मिलान। बिल्कुल, थैंक्स राहुल। अब चलते हैं हम मिडफील्ड सेक्शन पे कि कौन हमारे मिडफील्ड फैंटेसी पिक्स होंगे फॉर दिस मैच। और बाबा, यहाँ पे हमारी बहुत चर्चा हुई थी बिकॉज यू हैव सम एक्सीलेंट ऑप्शंस दोनों टीम्स में से। इंटर मिलान खेलती है 3 मिड्स के साथ, मैन सिटी के पास ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी ग्रेट मिडफील्डर्स, बट हमने शुरू किया है इन 4 से। लेट अस स्टार्ट विद केविन डी ब्रुयने। बिग गेम केव। और अगेन अगर हम फर्स्ट लेग की बात करें और रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जब लग रहा था कि थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, मैन सिटी कुछ खास क्रिएट नहीं कर रहे थे, तो लो एंड बिहोल्ड आ जाते हैं केविन डी ब्रुयने एक शानदार गोल के साथ। और एक जो चीज़ है जो केविन डी ब्रुयने की बहुत बेहतरीन है, वो उनकी फिनिशिंग, उनके लॉन्ग रेंज शॉट्स। वो जिस तरीके से वो फिनिशर हैं एक बहुत अच्छे मैन सिटी के लिए। उनकी अगर हम प्ले मेकिंग की बात करें तो वो तो सबके सामने ही है, जिस तरीके से वो चांसेस क्रिएट करते हैं और जिस पे हालैंड, बर्नार्डो और जैक ग्रिलिश जैसे प्लेयर्स बहुत फीड करते हैं। लेकिन बड़े गेम्स में केविन डी ब्रुयने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। अगर आपको याद हो तो लास्ट चैंपियंस लीग फाइनल जो खेला था मैन सिटी ने चेल्सी के अगेंस्ट, अनफॉर्चुनेटली एक क्लैश हुआ था उनका रूडिगर का, जिसमें वो इंजर्ड होकर बाहर चले गए थे। तो होपफुली ऐसा कुछ ना हो दोबारा फॉर मैन सिटी से, वरना उनका एक बहुत बड़ा से हो सकता था बचे हुए मैच में, क्योंकि हम सबको पता है कि डी ब्रुयने एक बड़े मैच में क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, और टैक्टिकली भी पेप ने थोड़ा उनको काफी डिफरेंटली यूज किया है, जैसे आपको अब राहुल बताएंगे। तो ये था केविन डी ब्रुयने का एवरेज पोजीशन इन द एफए कप फाइनल अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। नंबर 9 है अर्लिंग हालैंड, उनके स्ट्राइकर जो सबसे आगे होने चाहिए, बट आप एवरेज पोजीशन में देख सकते हो केविन डी ब्रुयने इज प्लेइंग द फर्देस्ट फॉरवर्ड। हालैंड थोड़े डीप आए थे इस मैच में टू एनेबल डी ब्रुयने गोइंग फॉरवर्ड। ये स्ट्रैटेजी पेप ने आर्सेनल के अगेंस्ट भी की थी, जब डी ब्रुयने थे फर्देस्ट फॉरवर्ड प्लेयर, और उनका और हालैंड का लिंकअप बहुत ही अच्छा था। और ऐसे टाइप ऑफ मैच में जहां पे चैंपियंस लीग फाइनल है, जहां पे हालैंड को शायद सर्विस ना मिले, ही माइट बी स्टाइफल्ड, आप देख सकते हो कि केविन डी ब्रुयने कुड बी द फर्देस्ट फॉरवर्ड प्लेयर अगेन, और फैंटेसी वाइज बहुत इंपैक्ट दे सकते हैं आपको। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बाबा, चलते हैं दूसरे प्लेयर्स की बात करने के लिए। गुंडोगान के बारे में क्या ही बोले। मतलब एंड ऑफ द सीजन कोई आत्मा सी आ जाती है उनमें। बिल्कुल, अगर लास्ट सीजन भी हम बात करें तो एस्टन विला के अगेंस्ट वो लास्ट मिनट में विनर मारा था, और केडीबी की जैसे हम बात कर चुके हैं उनकी डिलीवरी थी, गुंडोगन का फिनिश था। फिर अभी हम एफए कप में बात करें तो 2 गोल उन्होंने स्कोर किए हैं। अगेन उनका रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। जितने वो पोटेंट अटैकिंग वाइज हैं, उतना ही कंट्रीब्यूशन उनका डिफेंसिवली भी रहता है। अगर आप देखें, जब अपोनेंट्स के पास पोजीशन होता है, गुंडोगन बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रैक बैक करते हैं, पोजीशन विन करते हैं और एक झटके के अंदर अटैक फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो चाहे अटैक हो डिफेंस हो, गुंडोगन तो आपकी टीम में होना ही चाहिए। बिल्कुल, इनफैक्ट कैप्टेंसी के लिए भी डेफिनेटली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज इनकी जो करंट फॉर्म है, गोल स्कोरिंग फॉर्म, दैट इज बेटर देन एनी मैन सिटी प्लेयर राइट नाउ। सो अगर मेरे को एक फैंटेसी टीम दिखती है जिसमें मुझे गुंडोगन कैप्टन या वाइस कैप्टन दिखते हैं, आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट। बट बाबा, एक और प्लेयर इसके बारे में काफी बड़े फैन है, स्पेशली
the very big matches is Bernardo Silva. Not only because of his attack, but also because of his defensive work. बिल्कुल एक बहुत ही हार्ड वर्किंग यूनिट है ये पेप की। अगर आप देखेंगे बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से प्रेस करते हैं, जिसमें उनके फॉरवर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है। जैक ग्रिलिश की अगर हम बात करें, गुंडोगन की हमने अभी जिक्र किया, बर्नार्डो सिल्वा भी सेम, जो राइट हैंड साइड पे उनका रोल रहता है। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट पहला गोल उन्होंने ही स्कोर किया था, और आई थिंक वो जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं उस स्पेस में, और उनका एक बहुत अच्छा ओवरलोड बनता है राइट हैंड साइड पे उनका केडीबी का, और फिर हालैंड उस स्पेस में घूमते हैं, जो कि यूजुअली सेंटर बैक्स फिर वो अपनी तरफ सेंटर बैक्स को अट्रैक्ट करते हैं, और वो स्पेस जो है वो बाकी अटैकर्स के लिए खाली छोड़ते हैं। बहुत निम्बल हैं, बहुत अच्छे ड्रिबलर हैं, और क्रिएटिव भी हैं जब उनको बॉल मिलती है, और जैसा हमने बोला अभी कि गोल्स भी स्कोर करते हैं। तो डेफिनेटली बर्नार्डो सिल्वा इज अ बिग गेम प्लेयर। ऑल्सो मुझे लगता है कि चालहानोग्लू जो लेफ्ट हैंड साइड पे खेलते हैं फॉर दिस इंटर टीम, वो बहुत ज्यादा ट्रैक बैक नहीं करते एज मच एज लेट्स से बारेला डज ऑन द राइट। सो मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटिंग देम डिफेंसिवली, इवन डिमार्को जिनको बहुत पसंद है बाबा आगे जाना, बहुत ही अटैकिंग पोजीशंस में होते हैं। सो बर्नार्डो सिल्वा राइट हैंड चैनल में भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इस इंटर मिलान डिफेंस को। देखते हैं कि सिटी के टॉप चांस क्रिएटर्स कौन है। ये है चांसेस क्रिएटेड इन ऑल कॉम्पिटिशंस, और हम देख सकते हैं कि पर 90 अगर हम बात करें 3.4 चांसेस क्रिएट कर रहे हैं केविन डी ब्रुयने, द सेम मैन अगेन। हमने ऑलरेडी उनकी बात की है, बिग गेम के, हमने उनका एवरेज पोजीशन देखा है कितने अटैकिंग है ऐसे टाइप ऑफ मैच में, और चांसेस भी सबसे ज्यादा वही क्रिएट करते हैं। ग्रिलिश सेकंड मेंशन 2.6 चांसेस, क्वाइट डिसेंट, बट ऐसे बिग मैच में इफ यू हैव टू बैक वन सिटी मिडफील्डर दैट वुड बी केविन डी ब्रुयने। बिल्कुल, और देयर आर सम अदर प्लेयर्स ऑन द लिस्ट एज वेल, काफी इंटरेस्टिंग है। बट बाबा का पॉइंट आउट करें फ्रॉम एन इंटर पर्सपेक्टिव, अगर एक्चुअली सबसे ज्यादा गोल थ्रेट किसी प्लेयर से आता है तो श्योरली इट इज निकोलस बारेला। बिल्कुल, और जैसा हमने कहा एक प्रॉपर सेंटर मिडफील्डर है, बहुत हार्ड वर्किंग प्लेयर हैं, और उनका लिंक भी अभी आ रहा है कुछ प्रीमियर लीग क्लब से, बिकॉज जिस तरीके का टैलेंट है निको बारेला, बहुत बड़े बड़े क्लब्स का वो नाम अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा ग्रुप स्टेज में भी, अगर आपको याद हो बार्सिलोना के अगेंस्ट निको बारेला की किस तरीके की परफॉर्मेंस, मेरे को याद नहीं है याद नहीं है, भूल गए रक्षित भाई। लेकिन अगर इंटर को इस मैच में किसी भी तरीके से अगर मिडफील्ड में कंट्रोल चाहिए तो निको बारेला का अच्छा परफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल थ्रेट हैं, लिंकअप में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली लोतारो के साथ, और डिफेंसिवली भी पीछे आके अपनी मदद करते हैं अपने सेंटर बैक्स की और अपने फुल बैक्स की। तो डेफिनेटली निको बारेला बहुत अच्छा पिक हो सकते हैं फैंटेसी। या आई थिंक इट्स वेरी क्लोज। मुझे फॉर एग्जांपल ब्रोजोविच की आपने बात करी, थोड़ा उनका एवरेज सीजन जा रहा है, बट एंड ऑफ द सीजन थोड़ा फॉर्म पिकअप करा है, डिफेंसिवली इज गुड। चालहानोग्लू बारेला में इट्स वेरी क्लोज, बिकॉज़ चालहानोग्लू के आपने देखे होंगे चांसेस भी काफी क्रिएट करते हैं, काफी सेट पीसेस पे भी होते हैं। ही समवन जो एक बहुत अच्छे डायरेक्ट फ्री किक टेकर भी हैं। सो मुझे लगता है इट्स वेरी वेरी क्लोज, बट ओपन प्ले से मुझे लगता है बारेला इज द वन। स्पेशली अगर आप ट्रांजिशंस की बात करें इस पर्टिकुलर मैच में, इंटर के लिए ट्रांजिशंस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैन सिटी विल डोमिनेट पोजीशन। वहां मुझे लगता है कि बारेला इज द वन जो इनके मिडफील्डर्स में से कुड बी द मोस्ट इफेक्टिव पिक। सो बाबा चलते हैं लुकिंग एट द डिफेंस फॉर दिस पर्टिकुलर मैच, और ये है हमारे डिफेंसिव पिक्स। डू यू वांट टू स्टार्ट विद जॉन स्टोन्स? बिल्कुल, पेप वुड लाइक टू स्टार्ट विद जॉन स्टोन्स, जैसा उन्होंने किया है पिछले he would wish he has 11 John Stones on the pitch, right? डेफिनेटली जिस तरीके से अभी जॉन स्टोन्स खेल रहे हैं, और मैं कहूंगा कि जब से जॉन स्टोन्स आए हैं तो मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो ओवरशैडो हो गए हैं, चाहे पहले विंसेंट कंपनी से हों, फिर रूबेन डियाज से हों, लपोर्ट का भी बीच में बहुत अच्छा एक स्पेल रहा था, तो कभी उनको वो रिकग्निशन नहीं मिला है। हमेशा सेकंड फिडल की तरह देखे जाते थे वो सेंटर बैक पार्टनरशिप में, नो मैटर कौन खेलता था उनके साथ। लेकिन जब से इस नए रोल में पेप ने उनको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, स्पेशली जब वो इन्वर्ट करते हैं, मिडफील्ड में आते हैं, पिवट में खेलते हैं रॉड्री के साथ, तो एक नया डायमेंशन अनलॉक हो जाता है मैन सिटी का। गुंडोगन और डी ब्रुयने को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल रही है। गुंडोगन के गोल स्कोर करने का कारण ही यही है कि जॉन स्टोन्स आते हैं और वो एडेड एश्योरेंस देते हैं। फिर आपके पास अगर पीछे काइल वॉकर जैसा एक पेसी फुल बैक हो, जो कोई भी अटैक जो काउंटर पे आप खा सकते हैं पोटेंशियली उसको न्यूट्रलाइज कर सके, तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। तो जॉन स्टोन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत सारे पासेस कंप्लीट करते हैं, इंटरसेप्शंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे कि वो पूरे मैच में आपको देंगे, प्ले को बहुत बार ब्रेकअप करते हैं, सेट पीस से भी एक थ्रेट है। अगर आर्सेनल के अगेंस्ट याद हो तो जॉन स्टोन्स ने वो क्रूशल गोल मार के लीड दिलाई थी मैन सिटी को, तो बहुत ही क्रूशल प्लेयर है मैन सिटी के लिए इस टीम में। बिल्कुल, और आपने इंटरेस्टिंगली मेंशन किया पासेस कंप्लीटेड। नाउ ऑब्वियसली जॉन स्टोन्स का जो परफॉर्मेंसेस हैं वो डिफरेंट डायमेंशन उनका निकला है, बट मे बी राहुल इन टर्म्स ऑफ पासेस ही इज सफरिंग नाउ बिकॉज ऑफ हिज न्यू रोल। बिल्कुल, जितने पासेस वो एज अ सेंटर बैक करते थे वो अभी नहीं कर रहे हैं मिडफील्ड, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो। रॉड्री ऑब्वियसली लीडिंग द वे सेंट्रल मिडफील्ड में, बिकॉज वो सिंगल प्लेयर थे जो पहले पास करते थे, अभी उनके साथ है जॉन स्टोन्स।
बट आप रूबेन डियास की अगर हम बात करें, देखिए 84 पासेस कर रहे हैं ऑन एन एवरेज पर मैच। सिटी के सेंटर बैक ज्यादा पासेस करते थे, नोन फॉर द साइड बेस पासिंग और प्ले आउट फ्रॉम द बैक करते हैं, लॉन्ग बॉल्स किक नहीं करते, अनलाइक अ सर्टेन अदर मैनचेस्टर टीम एंड अ गोलकीपर। बट एडरसन और रूबेन डियास की आप पार्टनरशिप देख सकते हैं कि दे प्ले आउट फ्रॉम द बैक, दे आर वेरी कंफर्टेबल ऑन द बॉल, और स्टोन्स को मिडफील्ड में उतने पासेस नहीं मिलते जितने यूजुअली एज अ सेंटर बैक मिलते थे। ग्रेट सब राहुल। सब अपनी टीम से थोड़ा थोड़ा परेशान है। मैं सोच रहा हूँ कि चेल्सी के बारे में मैं क्या बोलूँ। चेल्सी के बारे में एक अलग स्काउट्स करेंगे बाबा, बिल्कुल। उसमें सिर्फ चेल्सी के बारे में बात कर सकते हैं। बट अगर बाबा हम बात करते हैं, थोड़ी देर में आते हैं डियास अकांजी पे, वेरी ब्रीफली ऑन बास्टोनी। नाउ अगेन इट इज वेरी टफ, और नॉर्मली देयर इज अ इंक्लिंग कि आप एक विंग बैक को पिक करें बिकॉज वो आपको ज्यादा ऑफेंसिव पोटेंशियल ऑफर कर सकते हैं। डीमार्को हो गए, डमफ्राइज हो गए, जिन्होंने नेदरलैंड्स के लिए गोल असिस्ट कंट्रीब्यूशन करा, मे बी ट्रांजिशंस में बेटर कर सकते हैं। बट ये जो सिमोनी इंजागी की टीम है, इसमें जो विंग बैक्स का रोल होता है, इट इज ऑब्वियसली वेरी क्रूशियल, बट वो जल्दी सब्स्टिट्यूट भी होते हैं। सो आप जब भी देखेंगे, अगर डिमार्को होते हैं वो नॉर्मली 65 मिनट्स लास्ट करते हैं, फिर उनकी जगह रॉबिन गोसन्स आ जाते हैं। और अगर आप इस मैन सिटी के डिफेंस को ट्रस्ट करते हैं, जो आई थिंक हम करते हैं ओवर द कोर्स ऑफ द सीजन, तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत ज्यादा लेट्स से गोल असिस्ट का थ्रेट आ सकता है। कीपिंग दैट इन माइंड, आई थिंक बास्टोनी could be a great option. वैसे भी अगर आप रेटिंग की बात करें, he is the highly rated defensive option from this Inter team. बिल्कुल, और अगर हम बास्टोनी को नहीं रखेंगे तो हमारे पास इस कॉम्बिनेशन में इंटर के प्लेयर्स भी नहीं बचेंगे। तो फॉर द सेक ऑफ द कॉम्बिनेशन हमको रखना है उनको। लेकिन मजाक से हटके अगर हम बात करें तो बास्टोनी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जैसा आपने कहा, पूरा गेम खेलेंगे तो वहां पे एक सेफ पिक हो जाते हैं। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि प्रेशर में बहुत ज्यादा रहेगी इंटर, तो जो सेंटर बैक्स हैं इंटर के, उनके पास एक मौका होगा पॉइंट्स गैदर करने का। तो बास्टोनी उस लिहाज से सिर्फ एक अच्छे पिक हो जाते हैं इसमें, इस बिल्कुल। गेम में। और अगर राहुल आपके पास चलें, देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ थ्रेट जो इंटर अपने डाउन द लेफ्ट करती है। बिल्कुल, सो ये है अटैकिंग थर्ड इंटर का इन द सेकंड लेग वर्सेस एसी मिलान, द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल सेकंड लेग मुझे बोलना चाहिए। और जैसे हम देख सकते हैं 47.6% ऑफ इंटर्स अटैक्स केम फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट सेंटर बैक खेलते हैं बास्टोनी, जहां से वो लॉन्ग बॉल हिट करके आपको एक असिस्ट पोटेंशियल भी देते हैं। साथ साथ लेफ्ट विंग बैक खेलते हैं डिमार्को, जो आगे जा सकते हैं, क्रिएटिव ऑप्शन बन सकते हैं, और डिमार्को एक आपके लिए अच्छे डिफरेंशियल बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ असिस्ट पोटेंशियल एज वेल एज चांसेस क्रिएटेड। क्योंकि जैसे आपने देखा, इंटर का मेजॉरिटी ऑफ द अटैक आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, और शायद ये सेम चीज आज के चैंपियंस लीग फाइनल में भी रेप्लिकेट हो सकती है अगेंस्ट मैन सिटी। बिल्कुल, लेफ्ट हैंड साइड से काफी थ्रेट आता है। सो बास्टोनी हो या डिमार्को, आई थिंक दीज टू पिक्स, अगर डिफेंसिवली बात करूं, स्टैंड आउट। वाह, वेरी ब्रीफली ऑन डियास एंड अकांजी। डियास स्ट्रेंजली बहुत टाइम के लिए बाहर थे इन टर्म्स ऑफ नॉट फीचरिंग कंसिस्टेंटली इन द सिटी टीम, बट जब से जैन फेब से वो कंसिस्टेंटली स्टार्ट करे हैं, सिटी का डिफेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हुआ है। बिल्कुल, आई थिंक शायद कोई फिटनेस इशू रहा होगा कि वो शार्पनेस नहीं दिख रही थी हमको रूबेन डियास में। बट आपको याद हो लास्ट टू लास्ट सीजन रूबेन डियास का एक ब्रेकआउट सीजन था, और जिस तरीके से वो सीमलेसली इंटीग्रेट हो गए थे बेनफिका से आके मैन सिटी में। और सेम मैं अकांजी के लिए भी बोलूंगा। आई थिंक बोरुसिया डॉर्टमुंड से जब वो आए तो ऐसा लगा था कि शायद एक रोटेशनल प्लेयर होंगे, एक बिट्स एंड पीसेस प्लेयर होंगे। वो और सर्जियो गोमेज जब दोनों आए थे तो ऐसा लगा था कि आके और रूबेन डियास को या लपोर्ट को प्रेफर किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो आए हैं और लपोर्ट को उन्होंने बिल्कुल बेंच ही कर दिया एक तरीके से, अब लपोर्ट रोटेशनल प्लेयर हो गए। और अगर आप एक कॉमन चीज देखें तो ये सारे बहुत अच्छे बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स हैं। ये पेप गार्डियोला की मैन सिटी फुल्ली रियलाइज हो चुकी है। एक एक प्लेयर उनके पसंद का, जिस तरीके की वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, बिल्कुल उससे रेजोनेट करता है। और अकांजी बिल्कुल उसी तरीके की स्मार्ट साइनिंग का सबूत है मैन सिटी के लिए। बाबा एक गुगली फेंकता हूं आपकी तरफ। जी बताइए। चेल्सी का जो करंट डिफेंस है, बताएं। चेल्सी का जो करंट डिफेंस है, who do you think is the best option? अगर लेट्स से पेप गार्डियोला को एक प्लेयर प्लग करना होगा इस चेल्सी डिफेंस से, सिर्फ डिफेंस से बात कर रहा हूं, who is the player जो मेरे आपके हिसाब से बेस्ट फिट होता है पेप के सिस्टम में? ऑब्वियसली वी हैव सीन कि कोवाचिच के साथ काफी हेवी लिंक चल रहे हैं, बट अगर आपने बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स की बात करी, चेल्सी में who is the best option? देखिए, अगर हम बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स की बात करें तो देखिए, मैं नाम मेरे थियागो सिल्वा से ऊपर मतलब मेरा किसी का नाम लेने का मन करता नहीं है, बिकॉज ऑल्दो हम 12th आए हैं सीजन लीग में, बट प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड थियागो सिल्वा को ही दिया गया है। तो जिस सीजन में आप 12th फिनिश कर रहे हो और वहां पे एक सेंटर बैक आपका बेस्ट प्लेयर है, तो आप समझ सकते हैं कितना खराब हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो थियागो सिल्वा एक कंप्लीट सेंटर बैक है, ऑल्दो एज शायद उनकी तरफ नहीं है, क्लोज टू 40 हो गए। बट अगर एक बार मैं थियागो सिल्वा को हटा दूं तो मुझे लगता है बेनवा बदियाशील एक बहुत अच्छे सेंटर बैक है। आई थिंक उनमें भी काफ़ी अच्छे, एक आप कह सकते हैं अवेयरनेस है, उनको समझ आता है पोजीशन किस तरीके से वो
मतलब किस पोजीशन में रहना है, एंटिसिपेशन उनका बहुत अच्छा है, बॉल पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आई थिंक जिस तरीके की फुटबॉल खिलाते हैं पेप, तो वेस्ली फोफाना जैसे मुझे लगता है बहुत एडवेंचरस हैं, Yeah. ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्ले कर देते हैं कभी कभी, चलो वो हॉट एंड कोल्ड है। कुलेबाली का तो सीजन हमने सबने देखा ही कैसा था। तो अवेलेबल ऑप्शंस थियागो सिल्वा, अगर उनकी एज फैक्टर को अगर हम नहीं काउंट करें इसमें, तो बदियाशील वुड बी दी ऑप्शन। बिल्कुल। ऑब्वियसली बाबा, हम लॉट ऑफ पीपल विल बी मेकिंग टीम्स और उनके हिसाब से शायद इंटर गोल स्कोर ना करे, तो आई थिंक उसमें टैकल और इंटरसेप्शन वाइज कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंटर के, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो राहुल, हु आर द टॉप प्लेयर्स फ्रॉम इंटर अगर आप टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स की बात करें पर 90 मिनट्स? अगर टैकल इंटरसेप्शंस की बात करें तो डिवरी है, who's not expected to start, बट मेन प्लेयर अगर मैं बात करूं तो है डामियान, एक्स यूनाइटेड प्लेयर, वो भी ट्राई करेंगे सिटी को ट्रेबल जीतने से रोके। बट डामियान पे अगर आप टैकल और इंटरसेप्शंस नंबर देखें 2.5 टैकल एंड इंटरसेप्शंस ऑन एन एवरेज 10 पॉइंट आपके पर मैच ऐसे ही हो जाएंगे सिर्फ टैकल और इंटरसेप्शन से। डामियान काफी पसंद है। स्पेशल मेंशन टू ब्रोजोविच, जो ये मैच स्टार्ट करने चाहिए एज अ डिफेंसिव मिडफील्ड, बहुत अच्छे ऑप्शन रहेंगे। 2.38 टैकल्स एंड कैलिनोग्लू, जो एक क्रिएटिव प्लेयर माने जाते हैं, बहुत सारे चांसेस क्रिएट करते हैं सेट पीसेस पे, उनके भी 2.2 टैकल्स एंड इंटरसेप्शंस है। तो ये तीन काफी अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए फ्रॉम इंटर मिलान फॉर दिस मैच। बिल्कुल, और इंटर को बहुत ज्यादा डिफेंसिवली कंट्रीब्यूशन करने पड़ेंगे मिडफील्डर्स को, डिफेंडर्स को, इफ दे हैव टू स्टॉप मैन सिटी। एक और प्लेयर को बहुत कुछ करना पड़ेगा टू स्टॉप मैन सिटी, एंड दैट इज द गोलकीपर ओनाना, वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स आई वुड से इन यूरोप। आई थिंक बेस्ट कीपर तो हैं, लेकिन क्या उनके आगे जो डिफेंस खेल रहा है और जो मिडफील्ड खेल रहा है, क्या उनको उतना प्रोटेक्ट कर पाएगा? He will get you a lot of saves though. He will get you saves, he will get you points. अगर लास्ट ईयर के चैंपियंस लीग फाइनल की हम बात करें, जो थिबो कोर्तुआ का परफॉर्मेंस था, उसमें अगर कुछ उस तरीके का परफॉर्म कर जाते हैं ओनाना, और ऐसा एकदम मतलब जैसा मैंने कहा कि परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ दे देते हैं, तो शायद कुछ चांस होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैन सिटी गोल स्कोर करती है तो कुछ तो सेव्स करेगी, क्योंकि एक बात हमको ध्यान रखनी चाहिए, मैन सिटी क्लिनिकल नहीं है। वो 2-3 गोल जरूर स्कोर करते हैं हर मैच में, लेकिन वो 7-8 चांसेस क्रिएट करते हैं, तब वो जाके 2-3 गोल स्कोर करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप ओनाना से 2-3 सेव्स तो मिनिमम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बिल्कुल। सो ये हो गए हमारे सारे प्लेयर्स। राहुल, इफ यू वांट टू सम अप द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन वी आर गोइंग फॉर। So we are going for a Man City win. हमारे पास है 7 प्लेयर मैन सिटी के, which is not a surprise to most people. कैप्टन हमने किया है केविन डी ब्रुयने, बिग गेम कैप पे गए हैं। हार्लैंड हमने वाइस कैप्टन किया है। अगर मैं 4 इंटर पिक्स की बात करूं, वो है लोटारो मार्टिनेज, निको बरेला, इन द होप दैट अगर इंटर स्कोर करे मार्टिनेज विल लाइकली बी इन्वॉल्वड, बरेला आपको गोल और असिस्ट पोटेंशियल देते हैं। बैस्टोनी अगेन फॉर ग्रेट टैकल एंड इंटरसेप्शन नंबर्स, एज वेल एज ओनाना जो आपको सेव पॉइंट दे सकते हैं। अगर मैं आपसे फाइनल थॉट्स पूछूं कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में, डी ब्रुयने कैप्टन ओवर हार्लैंड, व्हाट डू यू थिंक? बाबा, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन। मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, बिकॉज अगर डी ब्रुयने गोल स्कोर नहीं करते हैं तो असिस्ट तो डेफिनेटली देंगे। अगर यहाँ पर, क्योंकि मैं एक बड़ी स्कोर लाइन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है चैंपियंस लीग फाइनल है, क्लोज मुकाबले होते हैं, सारी बातें ठीक है, बट मैं एक हैंडसम स्कोर लाइन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ मैन सिटी के लिए, तो कम से कम 2 से 3 गोल, और उसमें मुझे लगता है कि डी ब्रुयने का कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली होगा। प्लस हम पासेस कंप्लीशंस की बात करते हैं, एवरेज पोजीशन, हमने सब कुछ डिस्कस किया, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि डी ब्रुयने का यहाँ पर गोल कंट्रीब्यूशन तो होगा ही होगा। बिल्कुल, और ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा गोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देयर इज obviously the chance कि Haaland scores all those goals, but that is not what we have seen from City at least over the last 1.5 months. You have multiple goal scorers. बाबा, अगर आपको मैड्रिड वाला मैच याद है, बर्नार्डो सिल्वा 2 गोल मार गए, गुंडोगान ने रिसेंटली गोल स्कोर करे हैं, ग्रेलिश कंट्रीब्यूट करते हैं, रॉड्री बैंगर्स मारते हैं, उनके सेंटर बैक्स गोल स्कोर करते हैं, केविन डी ब्रुयने जिनकी आपने बात करी, ही इज कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम मिडफील्ड। और जैसे राहुल ने पॉइंट आउट किया था कि आजकल जो डी ब्रुयने की एवरेज पोजीशन है वो एक्चुअली हालैंड के भी आगे है। तो अगर वो हालैंड की पोजीशन में खेल रहे हैं और वो हालैंड से ज्यादा क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं और वो प्रॉपर बिग मैच प्लेयर भी हैं, तो आई थिंक केविन डी ब्रुयने एक लॉजिकल कैप्टन वाइस कैप्टन शाउट है। हमने कैप्टन किया है, मोस्ट पीपल विल वाइस कैप्टन हिम, बट कैप्टन करना केविन डी ब्रुयने को इज समथिंग जो डेफिनेटली आप अपनी टीम के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड इज द वन जिसको मोस्टली लोग कैप्टन करेंगे, ही इज द सेफ वन टू गो फॉर। अगर आपको सेफ टीम बनानी है, गो फॉर अर्लिंग हालैंड कैप्टन, बट अगर आपको थोड़ा डिफरेंशियल जाना है, यू कैन गो फॉर केविन डी ब्रुयने कैप्टन, इवन समवन लाइक गुंडोगान, एंड आल्सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ गोइंग फॉर सम इंटर प्लेयर, बिकॉज फुटबॉल बाबा इज वेरी यूनिक, कुछ भी हो सकता है, राइट? मतलब देखिए, अगेन जैसा मैंने कहा, फुटबॉल में कुछ भी। आपका प्रेडिक्शन बताइए, स्कोर लाइन फॉर प्रेडिक्शन मेरा है 3-0 टू मैनचेस्टर सिटी। आई थिंक द ट्रेवल इज कमिंग टू मैनचेस्टर, और ट्रेबल गोल्स विद ट्रेवल गोल्स डेफिनेटली। एक जो चीज भूल जा रहे हैं सब लोग,
सिटी का तो ट्रेवल है, इंटर भी एक कप ट्रेवल कर सकती है यहाँ यस पे। यस उन्होंने कोपा इटालिया जीता है, सुपर कोपा इटालिया जीता है और चैंपियंस लीग जीती है, वो भी 3 ट्रॉफीज जीत सकते हैं सीजन, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम लगती है यार। आई थिंक मैन सिटी की हम बात करें तो अनलकी भी रहे हैं, उनकी खुद की भी गलतियां रही हैं और बहुत बिजार सर्कमस्टेंसेस भी रहे हैं, मतलब कि अपोनेंट ने एकदम ही कुछ मैजिकल कर दिया। जैसे रियल मैड्रिड की हम बात करें तो हर पॉसिबल तरीके से मैन सिटी चैंपियंस लीग हार चुकी है, तो मुझे लगता है वो कोटा भी उनका पूरा हो चुका है। और पेप गार्डियोला अपनी लेगेसी सीमेंट करने वाले हैं 2 क्लब से ट्रेवल जीत के, और मतलब मेरे लिए तो ऑलरेडी ही इज द बेस्ट कोच जो मैंने देखे हैं, लेकिन अगर उस पे एक फाइनल स्टैंप ऑफ अप्रूवल अगर लगानी है तो दैट इज दिस गेम एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू हैपन। काफी मेसी पैरेलल्स में दिख रहे हैं, सबको पता है ही इज वन ऑफ द बेस्ट, बट वो स्टैंप लगाने के लिए he needs to win the World Cup just like Pep Guardiola needs to win the Champions League। बिल्कुल। राहुल एज अ यूनाइटेड फैन श्योरली आप इंटर की विन बैक कर रहे होंगे। Absolutely, you got it spot on. Inter treble जीतेगी मेरे हिसाब से। I'm going for an upset 1-0 Inter win, smash and grab on the counter, park the bus for 90 minutes और वो गोल स्कोरर भी रहेंगे आपके चाहिए थे लॉटारो मार्टिनेज। बिल्कुल, अगर मैं फाइनल अपने थॉट्स रैप अप करना चाहूँ, वॉच आउट फॉर दिस मैन। This man is special. This country is special, and that is why I think मुझे लगता है कि Lautaro Martinez I feel will get on the score sheet, but I will back a Man City win. Julian Alvarez to score 2 goals off the bench. So 3-1 Man City win is the prediction I'm going for, and Pep and Man City to win the treble. Definitely. So thank you, Baba, for joining us, and not joining us virtually, but joining us physically. बहुत मजा Shows your commitment to View Sports Scouts. ये बहुत मजा आया और मेरा सपना था बचपन से कि मैं व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स के स्टूडियो में आऊं और यहाँ पर एक इन पर्सन शो करूं। आज वो मेरा सपना पूरा हुआ है, तो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी रक्षित भाई। Thank you so much, Baba. Thank you so much, Rahul, for your insights. और I hope इन insights से आप अपनी टीम बना सकते हैं। But most important is enjoy the match. Champions League final है, fantasy obviously is there, but enjoy the match. This will be a very very special occasion. Wishing you all the best, and I will see you very soon. Cheers, guys. Take care. Happy क्या बोलूं?